बेटी तुम क्यों जिद पर अड़ी हुई हो? मैंने तुम्हें कहा ना वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। वो कितना गरीब है। नहीं माँ, मुझे इस लड़के से शादी करनी है। आप मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। जब चेहरे पर गरीबी का थप्पड़ पड़ता है ना बेटी, सब कुछ भूल जाता है इंसान। प्यार व्यार एक तरफ ही रखा रह जाता है। माँ, मैं कुणाल के साथ गरीबी में भी आधी रोटी खाने के लिए भी तैयार हूँ। आप मेरी 5 बहनों की शादी अपने पसंद के लड़कों से करवा दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शकुंतला के कई बार समझाने के बाद भी हिमांशी नहीं समझती, जिसके चलते शकुंतला सबसे पहले अपनी 5 बेटियों की शादी अमीर घर में करवा देती है। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद वो अपनी छोटी बेटी हिमांशी की शादी उसके पसंद के लड़के कुणाल से करवा देती है। माँ, अपना ख्याल रखना। बेटी, मैं तो अपना ख्याल रखूंगी, तुम अपना ख्याल जरूर रखना। कभी कोई भी चीज की परेशानी हो तो अपनी माँ को याद कर लेना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी। शकुंतला इतना कहकर अपनी बेटी को गले से लगाती है। इसके बाद हिमांशी विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में उसका एक कमरा होता है और वो भी टूटा फूटा होता है। हिमांशी, ये मेरी माँ है और ये मेरा छोटा सा घर। आ जाओ बहू, घर में आओ। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बहुत सुंदर लग रही हो। भाभी, मैंने आपके लिए बिस्तर सेट कर दिया है। आप यहाँ आराम से बैठ जाओ। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता देना। भले ही कुणाल और उसका परिवार गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। गरीब होने के बावजूद भी उन लोगों में इतना प्यार प्रेम था कि सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात किया करते थे। भाभी, माँ ने आपके लिए दाल भात चोखा बनाया है, ये लो, इसे खा लो। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अपनी भाभी को ही दोगी, मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? खाने के लिए? क्यों नहीं भैया, अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। प्रीति अपने भाई को भी दाल भात चोखा लाकर देती है। इसके बाद हिमांशी बहुत खुशी से अपने पति के साथ में खाना खाती है। पहले दिन से ही हिमांशी अपने गरीब ससुराल को समझने लगती है। जब वो अपनी सास को घर के काम करते हुए देखती है तो वो उन्हें रोक देती है। रुक जाइए माँ जी, आप कब तक इतना काम करोगी? मैं आपकी मदद करती हूँ, आप आराम से बैठ जाओ। अरे बहू, आए हुए तुझे अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ और तू काम करने के लिए खड़ी हो गई। कम से कम एक दिन का सब्र तो कर ही ले। माँ जी, अब तो यही मेरा घर है और मुझे ही संभालना है। लाइए, मुझे करने दीजिए। इस तरह हिमांशी भी बहुत प्यार से अपनी सास और नंद के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर शकुंतला अपनी 5 अमीर बेटियों को खाने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद उसे अपनी छोटी बेटी हिमांशी की याद आती है। मैंने अपनी 5 बेटियों को खाने पर इनवाइट कर दिया है, लेकिन अपनी छोटी बेटी को तो इनवाइट किया ही नहीं। उसे भी फोन कर देती हूँ। शकुंतला अपने दामाद के फोन पर फोन करती है। कुणाल बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब कुछ ठीक है। आप बताइए, सब कुछ ठीक तो है ना? आज मुझे कैसे याद किया आपने? दरअसल मैंने घर पर दावत रखी है मेरी सभी बेटियों और दामादों के लिए। आपको भी जरूर आना है और हिमांशी को जरूर लेकर आना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है माँ जी, मैं जरूर हिमांशी को आपके यहाँ लेकर आऊंगा। कुणाल इतना कहकर फोन रख देता है और कंपनी में काम करने लगता है। जब वो शाम को थका हुआ घर वापस लौटता है तो वो अपनी पत्नी हिमांशी को उसके घर की दावत के बारे में बताता है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप चलोगी मेरे साथ? हाँ, मैं छुट्टी ले लूंगा, हम दोनों साथ में चलेंगे। कुणाल हिमांशी के साथ दावत वाले दिन अपनी सास के यहाँ पहुंच जाता है, जहां हिमांशी की 5 अमीर बहनें महंगे महंगे कपड़े और गहने पहनकर आई होती हैं। हिमांशी को देखकर वो 5 हैरान हो जाती हैं। चलो, अच्छा है, तुम्हारे पति को इतना टाइम तो है कि तुम्हें तुम्हारी माँ के यहाँ ले आया। हमारे पतियों को तो बिजनेस से फुर्सत ही नहीं। मेरे पति तो नागालैंड गए हैं किसी मीटिंग के चलते। अच्छा, ये बात है। मेरे पति तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और वो वहां पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट को करने गए हैं। वैसे ये सारी बातें तो छोड़ो। माँ, आपने हमारे खाने के लिए क्या बनाया है? खाना टेबल पर मैंने लगा दिया है, चलो सभी खाना खा लो। शकुंतला के कहने पर उसकी 6 बेटी और एक दामाद खाने की टेबल पर आ जाते हैं, लेकिन एक कुर्सी कम पड़ जाती है, जिसके चलते हिमांशी अपने पति को कुर्सी पर बिठा देती है और खुद खड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं सभी का खाना साफ कर दूंगी और आप सबके खाने के बाद मैं आराम से खा लूंगी। हिमांशी ऐसा कहकर सभी को खाना परोसती है, लेकिन उसकी भुक्कड़ बहनें इतना सारा खाना चटपट खाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते खाना इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि बचता ही नहीं। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया माँ आपने, मजा ही आ गया। थोड़ी सी खीर और मिलेगी क्या? सारा खाना तो खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। अभी तो हमने सही से खाना भी नहीं खाया माँ, आप हमारे लिए चाय बना दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ।
आज माँ के हाथों का खाना खाकर मजा ही आ गया और अब चाय भी पीने को मिलेगी। इधर शकुंतला रसोई में चाय बनाते हुए खुद से कहती है, अरे मेरी पांचों बेटियां अमीर घर में जाने के बाद भी भुक्कड़ ही रहीं। अच्छा हुआ इनकी शादी गरीब घर में नहीं हुई, नहीं तो ये तो एक दिन में ही उस गरीब घर का राशन चट कर जाती। शकुंतला अपनी भुक्कड़ बेटियों से परेशान थी और इधर 5 भुक्कड़ बहनें अपनी गरीब बहन के घर जाने की प्लानिंग करने लगी थी। अब तो हम अपनी छोटी बहन के घर में चलेंगे। तो फिर कब कर रही हो हमारी दावत? आपका ही घर है, आपका जब मन करे तब आ जाइएगा। इतना कहकर हिमांशी वहां से बिना चाय पिए ही चली जाती है। घर आने के बाद हिमांशी कुछ सोचती रह जाती है कि अगर उसकी बहनें उसके घर आती हैं तो वो सब कुछ कैसे हैंडल करेगी। क्या हुआ? जब से अपनी माँ के घर से आई हो तब से ही देख रहा हूं बहुत खोई खोई सी हो। बस ऐसे ही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए अब सो जाते हैं, रात ज्यादा हो रही है। हिमांशी कुणाल के साथ सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है कुणाल अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है और इधर हिमांशी सारे घर के काम कर लेती है। तभी अचानक से उसकी 5 भुक्कड़ बहनें उसके घर आ जाती हैं। अरे बहन, याद है ना तुम्हारे घर पर आज दावत है? आज तो तुम हमारी फरमाइश के हिसाब से खाना बनाना, वैसे भी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हिमांशी अपनी 5 अमीर बहनों को देखकर खुश हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आइए घर के अंदर आ जाइए। हिमांशी का छोटा सा ससुराल देखकर वो 5 आपस में एक दूसरे को कुछ कुछ कहकर हंसने लगती हैं। सच कहूँ तो मेरे घर का बाथरूम इतना बड़ा होगा जितना मेरी छोटी गरीब बहन का ससुराल है। सही कहा तुमने। आप लोग यहीं पर बैठो, मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। हिमांशी रसोई में जाती है जहाँ उसकी सास और नंद होती हैं। मेरी अमीर बहनें पहली बार मेरे ससुराल आई हैं माँ जी, उनके लिए क्या बनाऊं? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। पहली बार तुम्हारी बहन इस घर के अंदर आई हैं, मैं थोड़ा राशन उधार लेकर आती हूँ। भाभी, मैं यहाँ आपकी मदद करवाती हूँ। सावित्री और प्रीति दोनों गरीब बहू की मदद करवाते हैं। सावित्री उधर राशन लेकर आती है, जिसके बाद प्रीति खाना बनवाने में हिमांशी की मदद करती है। दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं और अमीर बहनों को परोसते हैं। अरे ये खाना तो स्वादिष्ट नहीं बना है, तो मेरे लिए मलाई कोफ्ते ही बना लो। मुझे तो लगता है कि खाने में पनीर की कोई वैरायटीज होंगी, तुमने तो पनीर बनाया ही नहीं, मुझे तो पनीर खाना है। अच्छा, आपको ये सब खाना है? रुको मैं अभी बना देती हूँ। हिमांशी रसोई में जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। क्या हुआ बहू, सब कुछ ठीक तो है? माँ जी, अपनी अमीर बहनों को मैं अब उनकी पसंद का खाना कैसे खिलाऊं? पनीर और मलाई कोफ्ते के लिए तो काफी सामान चाहिए। कोई बात नहीं बहू, पहली बार तो आई है तुम्हारी बहन इस घर के अंदर, मैं अभी थोड़ा सामान उधार लेकर आती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे हिमांशी अपनी अमीर बहनों की फरमाइश के खाने बनाती रहती है, लेकिन उसकी अमीर बहनों की फरमाइश खत्म ही नहीं होती। वो इतना कुछ खाने के बाद भी जाते वक्त यही कहती हैं, खातिरदारी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हुई, कोई बात नहीं, फिर कभी अच्छे से कर देना। 5 बहनें इतना कहकर चली जाती हैं। वो एक दिन में ही इतना राशन खा चुकी थी कि इतने पैसों में हिमांशी के ससुराल में 4 महीने का गुजारा हो जाता। दुकान वाले का 10,000 रुपए कर्जा हो गया है। अरे कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। कुणाल की तनख्वाह से ही घर के खर्चे चल रहे थे, पर 4 महीने उनके लिए बहुत मुश्किल के दिन हो गए थे। तो इधर इन 4 महीनों में 5 अमीर बहनों के पतियों को बहुत बड़ा लॉस हो गया था, जिसके चलते उन्हें गरीबी के दिन देखने पड़ी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे दिन भी देखूंगी। सुबह एक समय खाना खाने के बाद पूरे दिन खाना तक नहीं खाते हम। सही कहा बहन तुमने। सोचो, जब हम अपनी गरीब बहन के घर गए थे तो हमने उन बेचारों की कितनी फरमाइश बताई थी। सही कहा, आज एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। हमें अपनी गरीब बहन को इस तरह सताना नहीं चाहिए था। कहीं हमें अपने कर्मों का फल तो नहीं मिल रहा। इस तरह 5 बहनों को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो इसी के चलते गरीबी में घर चलाना भी सीख जाती हैं। धीरे धीरे जब उनकी परेशानियां कम होने लगती हैं तो वो अपनी गरीब बहन से मिलने उसके घर जाती हैं। उन्हें देखकर हिमांशी सोच में पड़ जाती है। अरे अरे, इतनी परेशान मत हो, हम फिर से तुम्हारे घर का राशन खत्म करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हारे लिए कुछ राशन लेकर आए हैं। पहली बार तो खाली हाथ आ गई थी, लेकिन इस बार हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हम राशन ही लेकर आ गए। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। पता है तुम हमारे लाए राशन को नहीं लोगे, लेकिन बड़ी बहन का आशीर्वाद समझ कर ही रख लो। 5 बहनें अलग अलग 5-10 किलो राशन अपनी गरीब बहन के घर में रख देती हैं। वो राशन 50 किलो हो जाता है। बहन, तुम्हें कभी कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे।
भगवान की दुआ से किसी चीज की कमी नहीं है। ऊपर से कुणाल को अपनी ही कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया गया है। अब तो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर हिमांशी की पांचों बहन बहुत खुश होती हैं। इस तरह धीरे धीरे पांचों बहनों की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगती हैं। और यहाँ भुक्कड़ बहनों को यह समझ आ जाता है कि एक औरत अपने घर का राशन किस तरह चलाती है। जब परेशानी सबके ऊपर आती है तो वक्त सब कुछ सिखा देता है।